मौलाना को फिर मैसेज कन्वे किया जाए कि सर हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके साथ इतने वसी इतने पुराने ताल्लुकात रहे हैं, तो अब आप जब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो सॉरी, दिस इज़ नॉट ऑल। ठीक। आज मुलाकात हुई फैसल वाडा की मौलाना साहब से। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, 26वीं आईनी तरमीम में नवाज शरीफ साहब को लाहौर से निकलकर वापस जाना पड़ा था क्योंकि मौलाना नहीं माने थे। मौलाना वाज द मेन प्लेयर ऑफ 26th अमेंडमेंट। मौलाना के घर का तवाफ होता रहा और सबसे ज़्यादा तवाफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जवां साल चेयरमैन जनाब बिलावल बिलावल भुट्टो भुट्टो जरदारी साहब ने। अब सवाल ये है, इस दफ़ा जो है जो आपकी हुक्मरान जमात है उसकी डोमिनेंट सोच ये है कि ज़बानी कलामी मौलाना मौलाना इज़्ज़त करते रहो, लेकिन इस दफ़ा उनको शो करें कि जनाब हम आपके घर का तवाफ़ किए बगैर भी आईनी तरमीम करवा सकते वो तो हैं। फैसल और वजह उसकी ये बताई जा नहीं रही है है कि नंबर को छोड़ें, मौलाना साहब फिर भी अच्छा, जरूरी। अब आप यानी फैसल वाडा साहब की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे हैं? मुझे इन दोनों में से बता दें तो फिर उनका जिक्र कर लेते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। भाई वो तो वाडा है, वो तो सबसे अलग है, वो तो फैसल है तक। मकसद ये है कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपको याद होगा मौलाना ने हाल ही में वो जो याद होगा कि पहले वो बात चली थी कि जी आयमा कराम को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर ये 25,000 की बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मुंह पे मारता हूँ और ये है वो है। ठीक। उसके बाद से हुक्मरान मुस्लिम लीग में ये सोच जो है ये बहुत तवाना हो गई है। यार मौलाना साहब को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, बहरहाल उनके बच्चों की तरह है और ये इतने ज़ीरक कितने शाइस्ता आदमी हैं, तो अब इनको वो अलग बात है, लेकिन मैंने इस तरह तो नहीं कहा। मैं तो हुकूमती नुक्ता नज़र की बात कर रहा हूँ, यानी हुकूमत के अंदर जो सोच प्रिवेल कर रही है, इतना सख्त लहजा मौलाना साहब को। तो अब ये कि मौलाना को फिर मैसेज कन्वे किया जाए कि सर हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके साथ इतने वसी इतने पुराने ताल्लुकात रहे हैं, तो अब आप जब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो सॉरी, दिस इज़ नॉट ऑल। ठीक। तो ये कि ये थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया जाए कि ये इर्रेलेवेंट। ये अलग बात है कि मेरा अपना ख्याल है कि किसी भी सियासतदान को इर्रेलेवेंट करना तवील अरसे के लिए मुमकिन नहीं होता, किसी वक्त भी कोई भी वक्त आ सकता है। सो यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स। अब व्हाट वाज द मैसेज, मैं समझा नहीं। अगर आपने कहा कि वो एक वो समझती है नून लीग के वो इर्रेलेवेंट है, फिर वाडा साहब क्यों गए? और वाडा साहब ने भी सताया। वाडा साहब डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, प्लीज। वो अपने तौर पे चले गए। वो सबसे वाडा हूँ, वो यानी वो सबके, वो हाथी के पाँव में सबका पाँव है, वो अपने तौर पर वो इंडिपेंडेंट ही, वो तो इलेक्टेड। लेकिन जो नंबर कैलकुलेशन आपने की वो वाडा साहब को भेजने वालों ने भी तो की होगी ना। तो जब नंबर मौलाना के अलावा भी पूरे हैं तो मौलाना भाई मेरे, ये जिन दिनों मौलाना ने ये तुंदो तेज बयानात दिए तो उन्हीं दिनों मौलाना को ठंडा करने के लिए फैसल वाडा साहब ने किसी को कहा कि जी मैं बात करता हूँ, बड़े मेरी बात सुन देते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने मौलाना को फ़ोन किया तो मौलाना जो थे वो मुल्तान में थे। उन्होंने कहा जी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा जब मैं इस्लामाबाद में हूँगा, तो फ़िलहाल तो लेकिन मैं मुल्तान से उनको जाना था लाहौर। हो गई बात। तो वो जब ये 27वीं तरमीम का शोर होगा मचा तो वो फ़ौरन यहाँ आ गए। लाहौर नहीं गए तो उनसे मिलने के लिए लाहौर का दौरा कट करके मुख्त, तो उनके साथ सबसे पहले खैर सगाली की मुलाकात हुई। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि ये कोई 2.5 घंटा मुलाकात। बिलावल साहब के साथ? हाँ, उसमें नहीं, उसमें 1.5 घंटा में तो बाकी लोग भी थे, तो बाकी 40 या 50 मिनट की इनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई दोनों की। और उसमें गालिबन इसलिए बाद में जो बात चली थी ना कि जो हमने कहा था कि कुछ लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ नुसरत जावेद मरहूम ने इस्तेमाल किया था, तो वो हुआ था। अब कुछ अफराद ये भी कह रहे हैं कि गालिबन इसी मीटिंग में तय हुआ था कि जी बिलावल भुट्टो साहब से जो मांगा जा रहा है उसको पब्लिक के आगे रखना।
and therefore came the tweet. ہاں یہ دعویٰ ہو رہا ہے. میرے پاس اس دعوے کی تصدیق کا ابھی تک لیکن اس پہ کہیں سے کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں ہوا نا اس کو. ہاں برادر اب تمہیں کیا پتا، یعنی تم کیا، یعنی کہ ناراضگی کا اظہار کرنے والوں کے پاس ہو تو تمہارے ذریعے ناراض ہو تو بس ایسے ہی نہ کرو نا. بہرحال یہ کہ ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہو رہی تمام لوگ وہ ہوائی تیر مار رہے ہیں نا. ہاں بھائی جب آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں مسودہ کہ پاس کیا کرنا ہے تو کس چیز کی. ہیلو آ گئی سمجھ. تو مجھے کچھ خوش فہم لوگ پیپلز پارٹی کے جو کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے رکن ہیں، ان سے کچھ بات کرنے والے لوگوں نے اندیا دیا ہے کہ کل کے اجلاس میں سب سے پہلے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بلاول بھٹو صاحب سے یہ مطالبہ کرے گی کہ سرکار وہ ڈرافٹ تو پیش کریں جس پہ ہم نے انگوٹھے لگا. کیا میں آپ کو کہہ رہا ہاں کہ ڈرافٹ لے ہیں بلاول صاحب جو ہوں سر ذرا وہ کہ ہے کیا سامنے تو آئے. کہ ایکچولی ہے کیا. اب آپ ایسے ہی ہم تو کو بلاول صاحب کے پاس ہے آپ کہہ رہے ہیں. کوئی یہ بھائی میرے اگر ہوگا تو کہیں گے یہ لو بھائی یہ کاپیاں کروا کے لانا بھائی، اپنے وہ اسٹاف کو کہیں گے. اگر انہوں نے سی سی کا اجلاس بلایا تو ہوگا تو بلایا نا سر، ایسے تو نہیں بلایا. سی میں بہت بھائی آخر انہوں نے اس میں تفصیلات تو بتائی ہیں ٹویٹ میں، تو غالباً ہوگا. لیکن میرا آ رہا دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ سمجھ نہیں پا رہے، وہ یہ ہے کہ پوری قوم کی، تمام تبصرہ نگاروں کی، تمام تجزیہ کاروں کی نگاہیں دو موضوعات پر. اس پہ آگے جانے سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کر لیں. نمبر گیم پہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو کوئی پریشانی، میں نے کب کہا یہ؟ یا کہہ کے آگے کیوں جا رہے ہیں؟ پر اس مسئلے میں نے آپ کو پہلے گنوائے حقائق. حقائق یہ ہیں کہ نیشنل اسمبلی اوکے ابھی تک کی جو نظر آ رہا ہے اس میں اگر آپ if you go by the numbers game and if you don't believe in lotocracy, floor crossing, vote buying, blah 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 تو حکومت پاکستان کو کم از کم 3 ووٹ درکار ہیں سینٹ میں. نیشنل اسمبلی فائن وہ وہاں اچھا جو پاپڑ 26ویں آنی ترمیم میں بیلنے پڑیں گے وہ تو نہیں بیلنے پڑیں گے نا یہاں پہ 27ویں میں. ابھی کم از کم یہ اس میں 3 تو کرنے 3 کے لیے